73। भारतीय धर्म के मूल में जो तृतीय परम महत्वपूर्ण विचार काम कर रहा है, वह आंतरिक आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। वह यह है कि जहां परम सत्ता या भगवान को विश्व चेतना में से होकर और समस्त आंतर एवं बाह्य प्रकृति को भेद कर तथा इन्हें पार करके प्राप्त किया जा सकता है, वहीं प्रत्येक व्यष्टि जीव स्वयं अपने अंदर अपनी ही सत्ता के आध्यात्मिक भाग के अंदर उन्हीं तत् या परम पुरुष से मिल सकता है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ होता है जो एकमेव भागवत सत्ता के साथ घनिष्ठतः एकीभूत या कम से कम घनिष्ठतः जुड़ा हुआ होता है। तीन मेन विचार जिसके ऊपर हिंदू धर्म कोई पूछे ये क्या है, तो इन चीजों के तीन ये फंडामेंटल्स हैं। उसके ऊपर के आधारभूत विचार, तीन आधारभूत। तो पहला आधारभूत क्या है 171 के ऊपर, कि एक एकम सत का विचार, और इसकी ओर अनंत मार्ग हैं, आप जा सकते हो। पहला तो ये कि एकम सत का विचार। फिर दूसरा विचार क्या है, नानाविध मार्गों से आप पहुंच सकते हो। ये तो ठीक है, अगर नानाविध आपके मार्ग हैं, पर नानाविध मार्ग के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है। एकम सत भी आपने स्थापित कर दिया और नानाविध मार्ग हैं ये बात भी आपने स्वीकार कर ली, पर अब व्यक्ति जाए तो व्यष्टि जीव कैसे जाए? तो ये कह रहे हैं यह है कि जहां परम सत्ता या भगवान को विश्व चेतना में से होकर और समस्त आंतर एवं बाह्य प्रकृति को भेद कर तथा इन्हें पार करके प्राप्त किया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा मार्ग बता दिया, ये तो चैलेंजिंग चीज बता दी। ये किससे किससे होगा ये? अगर तीसरी वाली बात इसके साथ, इन दो के साथ नहीं जोड़ो, तो ये पूरी बात फिट बैठती नहीं। और तीसरी चीज ये है कि प्रत्येक इंडिविजुअल अपने अंदर वही सत्ता है, वो सत्ता है, इसलिए जाया जा सकता है। आप इनफ कल्पना नहीं कर सकते क्या प्रज्ञा है ये, जिसने इस चीज को, ये थ्री फंडामेंटल्स ऑफ हिंदू रिलीजन, हिंदुइज्म, ये हिंदुइज्म है। ये मूल बात, ये और कोई बताता ही नहीं, गोल 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 बातें करते हैं। इनको यदि आप पर्याप्त रूप से अगर थोड़ा बहुत भी खोलते हैं, तो आप कह रहे हैं इसके अलावा तो बात हो ही नहीं सकती। आपको यदि अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य से चलना हो, इंडिविजुअल जाए, नानाविध मार्ग है, मार्ग पे चलो तो भी इतना विशाल मार्ग है जहां एक एक पजल आपको गिराने के लिए तैयार है। ऐसी इतनी सारी पजल्स हैं, कहां से कर लेगा व्यक्ति? आप योग साधना अपना लो तो ही नहीं कर सकते, तो कैसे तो आप पूरे राष्ट्र को लेके जाओ? ये इतनी बड़ी भयंकर समस्या है। अगर तीसरा आप इसके साथ फंडामेंटल परसेप्शन या फंडामेंटल यहाँ की जो चीज है वो नहीं जोड़ो, कि आप वो ही हो अपनी इंडिविजुअल सत्ता में, आप वो ही वाली सत्ता हो, इसलिए जाया जा सकता है। भारतीय धर्म का सार है एक ऐसे विकास और जीवन को लक्ष्य बनाना जिससे हम उस अज्ञान को, जो इस आत्मज्ञान को हमारे मन और प्राण से छुपाए रखता है, अतिक्रम करके अपने अंतः स्थित भगवत्ता के विषय में सचेतन हो सकें। भारतीय धर्म का सार है एक ऐसे विकास और जीवन को लक्ष्य बनाना जिससे, अब ये एक डेफिनेशन हो गई, आप किसको तो लक्ष्य बोलते हो, किसको विकास बोलते हो, वो ही है। विकास का मतलब आपके भीतर जो अंतस्थित भगवत्ता है उसके विषय में सचेतन बनाना। एग्जैक्टली यही बात माँ जीवन के लक्ष्य के बारे में कह रही है, कि जीवन का लक्ष्य है भगवान को खोजना और उन्हें प्राप्त करके उनकी सेवा करना। ये जीवन का लक्ष्य है। माता जी अपने
तो उसमें है ना, ट्रू एम ऑफ लाइफ में भी है ये ही बात भारतीय संस्कृति की थी। इसी के दृष्टिकोण से आपकी शासन प्रणाली है, चिकित्सा पद्धति है, शिक्षा पद्धति है, जीवनचर्या आप जो कर रहे हो, जितने भी आपके धर्म है, चाहे वो वर्ण है, आश्रम है, पुरुषार्थ है, सारा ढांचा ये है। चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे आप वानप्रस्थ में हो, आप किसी भी अवस्था में हो, करने का काम केवल एक है कि किस तरीके से इस काम को किया जाए, कैसे इधर चला जाए। आप कल्पना कीजिए कि क्या प्रयास है ये काम साधक से नहीं होता। इन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए ये उद्देश्य सामने रख दिया। आपका जो चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद को देखो, वो उसको इस दृष्टिकोण से, संगीत, कला, साहित्य, शिप बिल्डिंग, कैसे घोड़ों को आपको रख रखाव करना है, एक एक चीज के अंदर इतना परफेक्शन। और वो आइसोलेटेड तरीके से नहीं है। आप अगर एक को भी लेके चलते हो, वो ब्रह्म तक लेके जाता है, धीरे 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 धीरे। महाभारत की कोई भी चर्चा आप लेते हो, धीरे 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 तत्व विवेचन करेगा करेगा करेगा, लास्ट में सीधे ब्रह्म तक चला जाता है। आप हर चीज को ये देखिए, ये हम पता नहीं विचार करते हैं नहीं करते हैं, पर ये बात जिस तरीके से श्री अरविंद सामने लेके आए हैं, अवाक रह जाता है व्यक्ति इस संस्कृति की प्रज्ञा के सामने। अगर हम ये विचार कर रहे होते तो ऐसा जीवन तामसिकता में कैसे जा सकता है व्यक्ति। तो ये तीसरी चीज है इसकी, कि कैसे सारा विकास और सारा जीवन एकमात्र इसी के लिए है, एजुकेशन इसी के लिए। अगर ये लक्ष्य सामने रखा जा सके, भी ये एजुकेशन का एम है, जीवन का ये एम है, परिवार का ये एम है, सोचिए सिनेरियो क्या होगा, जस्ट विजुअलाइज करो आप। तो यहां उन चीजों की, जेल की, दंड की और की आवश्यकता ही नहीं है। अभी वर्तमान में आप चाहे कितने भी एंटी करप्शन के नियम बनाओ, चाहे किसी कितने भी दंड लगाओ, कुछ भी करो, रोका नहीं जा सकता इसको। क्योंकि सत्ता के निम्न भाग के अंदर आप कैसे रोक लोगे, उस पावर ही नहीं है उसके पास। ये ही तीन तत्व एक साथ मिलकर हिंदू धर्म का सर्वस्व है। ये तीन इसका मूल भाव है। और यदि किसी मत विश्वास की आवश्यकता हो, मतलब क्रीडो, आपके क्रीडो क्या है की आवश्यकता हो, तो ये ही इसके मत विश्वास भी है। यहां तक ये श्री अरविंद की बात आ गई। संक्षेप में कि हिंदू धर्म क्या है, इसके ऊपर कितने बरस हो गए लगातार पुस्तकों का अनुवाद करना और करना, उसके बाद भी रोज मैं इसके बारे में विचार करता हूं। ये नहीं कि बैठ के स्वतः, और इससे जो आश्चर्य और आनंद फूट के आता है, कि क्या जबरदस्त प्रज्ञा रही होगी। ये नहीं तो ये जगत की पहेली, जीवन की पहेली इस रूप में तो रखता ही नहीं कोई। आप जीवन को देखो किस दृष्टिकोण से हमारे ऋषियों ने हमारे सामने ये सारी चीज सामने रख दी, और इसके लिए मिनट टू मिनट सहायता प्रदान कर दी। ये है हिंदू धर्म। इस दृष्टिकोण से देखोगे तो यहाँ के बाहरी रूप जितने भी हैं, धर्म का रूप है, फिर बाद में आपके जो भी जितने भी रूप हैं, वो सब आपको बाह्याचार, बाह्य अनुष्ठान, सब इसी दृष्टिकोण से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद में अपनी ये कमेंट्री है, यहां तक ठीक है या और कोई बात है इसमें? विश्वास भी है जी, मत विश्वास, यदि मत किसी मत विश्वास की आवश्यकता हो तो उसके मत विश्वास भी, जैसे आप कोई भी धर्म में या कोई भी संस्था, आप किसी संस्था में, मत और विश्वास, मत और विश्वास नहीं, ये एक शब्द है इंग्लिश में, क्रीडो। इसका इंग्लिश के अंदर है क्रीडो। कि क्रीड क्या है, सपोज आप एक श्री श्री वाले संस्थान में गए, उनकी स्कूल में गए, आप कैसे क्लास ले रहे हैं उस पे इतना ध्यान नहीं देते। आप तो ये पूछते हो कि भी इनके फंडामेंटल क्या कॉन्सेप्ट है शिक्षा को लेके। मां श्री अरविंद का तो कॉन्सेप्ट ये है शिक्षा को लेके, बोर्ड किस रंग का है, चौक किस तरीके की है, पढ़ाने वाला छोटा है बड़ा है, किस उम्र का है, किताब कौन सी है, ये बातें इन डिटेल से आप उसके प्रिंसिपल्स को नहीं समझ सकते। प्रिंसिपल्स से डिटेल को समझ सकते हो।
तो ये यदि अगर हिंदू धर्म का वास्तव में क्रीड क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, तो यदि आप ये बात करते हो तो ये तीन जो फंडामेंटल्स हैं ये हिंदू धर्म के क्रीडो हैं। इस दृष्टिकोण से आप यहाँ की मूर्ति कला को देखो, स्थापत्य कला को देखो, साहित्य को देखो, मंदिर को देखो, जीवन को देखो, किसी भी चीज को देखो, किसी भी कोई भी आपकी अभिव्यक्ति देखो, जज इससे करो ये ठीक है या नहीं है। मैं कहीं गया, आप जैसे मान लो स्वामीनारायण का अपना स्कूल है, तो वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे मेरे को कैसे पता? पहले तो मैं उनका कहूंगा जी इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, जैसे मां श्री अरविंद शिक्षा के बारे में कहते हैं, वो बात कितनी हम लागू कर पाते हैं वो तो बाद की बात है, पर पहले तो आप प्रिंसिपल्स क्या हैं टीचिंग के वो पूछते हो। तो भारतीय संस्कृति की चीजों को आप आकलन किस आधार पे करेंगे, ये आधार है उसका। अब और दूसरे धर्म हैं उनके अपने अपने बंधे बंधाई चीजें हैं, ये है। हिंदू धर्म इस तरीके का नहीं। हिंदू धर्म तो की एक कोई सुप्रीम रियलिटी है, उस तक जाने के अनेक अनेक। जैसे ही आप ये कहते हो कि सबका अपना मार्ग है तो इसमें कट्टरपंथी खत्म ही हो गई। आप जैसे ही दूसरे इसके फंडामेंटल को स्वीकार करते हो, इसमें कट्टरपंथी की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए विश्व को एक सूत्र में बांधने की ताकत केवल सनातन धर्म के अंदर है, सच्चा सनातन धर्म वो ही। क्योंकि वो कह रहा है आप चलो ना, क्या दिक्कत है, आप इस मार्ग से चलो, इनफैक्ट मैं आपकी सहायता करूंगा इसमें। यहां यह है कि नहीं मेरा ही मार्ग है, इसके अलावा कोई चलेगा तो मैं मार डालूंगा। आप इसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करके देखो, ये विचारात्मक चीज नहीं है। धरती बच नहीं सकती यदि सनातन धर्म नहीं हो, तो जिंदा नहीं रह सकते हम। वर्तमान में चारों तरफ आप देख रहे हो ना, इरिवर्सिबल हमारा वातावरण की स्थिति अब इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। हम एक ऐसी फिक्स में हैं, इसमें अब कोई भी आप कहो ड्रास्टिक चेंज है, ड्रास्टिक किसका, आपके समुद्र का लेवल जो है टेम्परेचर 1.5 डिग्री को पार की कर चुका। 23-24 में 16 महीने तक लगातार 1.5 डिग्री टेम्परेचर इसका हाई रहा। अब आपको तो लगता है अभी 1.5 डिग्री से क्या फर्क पड़ता है, हीट सिंक है, फॉरेस्ट कवर और समुद्र। 1.5 डिग्री से ये है कि उन्होंने एक मानक रख रखा था, 1.5 डिग्री टच नहीं करना चाहिए, वो तो चला गया वो आपका पहले ही कभी कहीं। ये इरिवर्सिबल है, पूरे विश्व की साइकिल रोकी ही नहीं जा सकती, है इरिवर्सिबल चीज है, हम समझ नहीं रहे। और इसका इफेक्ट फिर बाद में स्नोबॉल इफेक्ट है। स्नोबॉल क्या करती है, ऊपर से जब चलती है जितनी लुढ़कती है और स्नो कलेक्ट करती है, और वो और बड़ी होती जा रही है, जो बड़ी होती है और नीचे और तेजी से नीचे गिरती है, रोका नहीं जा सकता। आज हम वहीं खड़े हैं। 100 चीजें हैं जिनमें से एक आपको मारने के लिए पर्याप्त है, वो 100 की 100 काम कर रही हैं एक साथ लीग के अंदर, और उनकी गति बढ़ती जा रही है। वर्तमान में आप पर्यावरण को देखो, और उससे होने वाली जो चीजें हैं, ये युद्ध हो रहे हैं, ये क्या बिल्कुल यूं ही है कि कुछ नहीं होगा इससे? इसको रोकने के लिए मनुष्य जाति केवल सनातन धर्म के आधार के ऊपर रुक सकती है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है, ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। इसके ऊपर आप थोड़ा और चिंतन मनन कीजिए, इस पे आप अपनी कमेंट्री है। तो ये तीन चीज है, अगर आप पहली वाली स्वीकार नहीं करो तब तो जीवन का उद्देश्य नहीं है। करो क्या फिर? पहला क्या है, एक सुप्रीम रियलिटी है, तब तो आप दूसरी बातें करो। अगर वो ही नहीं है तो मतलब क्या करो फिर? तो दूसरी तो बातें ही नहीं उठी। दूसरा क्या है, सबके अपने अपने मार्ग हैं, सबका विशेष मार्ग है। एक गुरु के पास भी दो जने अपने अपने विशेष मार्ग से चलते हैं, तो इसमें कोई कट्टरता नहीं है, और सबको एक एक उद्देश्य आपने दे दिया। पर ये देने के बावजूद भी अब कोई साधना भी अपना ले तो भी आपको पता कितना मुश्किल है, यदि उसको यूं ही करके जाना हो तो तीसरा परसेप्शन आपके साथ क्या जोड़ दिया कि आप वो ही हो। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। यहां जीवन का और कोई तरीका ही नहीं हो सकता, कंडक्ट करने का और कोई उपाय नहीं है। आप जितना लेयर्स खोलेंगे उतना आपको वास्तव में ये एक आश्चर्य भी होगा पहले तो,
कैसे हमारे ऋषियों ने इस सारी चीज को इस रूप में रखा, और श्री अरविंद ने ही बताया ये तो, और तो कहीं देखने नहीं आती। तो ये सारा निर्माण एक बार यदि पता चल जाए, एक बार आपको इसमें रस आ जाए, आप तो रुक सकोगे ही नहीं। ये है। तो ये क्रीडो, इसका मत विश्वास। यदि कोई कहे, कोई भी आप कहीं जाते हो तो वो पूछते हैं आपके फंडामेंटल्स क्या हैं, तो हिंदू धर्म के यदि आप कहो फंडामेंटल्स क्या हैं, तो ये अगर कहा जाए तो ये फंडामेंटल्स हैं। ठीक है ये बात। ठीक है। ठीक। आप ये सोचिए कि इसके बारे में रोज मत चलते फिरते इस बारे में, ये जो जब ध्यान में ये चीज आती है तो अवाक रह जाता है व्यक्ति कि क्या है, कितनी जबरदस्त प्रज्ञा है। ये डीपर इंट्यूशन के बिना ये चीज नहीं आ सकती। भारतीय धर्म ने इस मूलभूत आध्यात्मिक सत्य पर अपने आप को आधारित किया कि एकमेव परात्पर सनातन सत्ता ही सभी कुछ का मूल और आधार है। एक सनातन सत्ता सबका आधार है। भारतीय धर्म का सारा ताना बाना मानो इसी मूल सत्य का भिन्न रूपों में प्रस्फुटन और परिणाम मात्र है। इसमें कोई सेंटेंस अगर कोई क्लियर नहीं हो तो आप रोक लेना, जो बात नहीं अगर हो, क्योंकि वो सबके लिए लाभदायक हो जाएगा। जितनी चर्चा करी जा रही है वो आगे के लिए एक रिकॉर्ड भी बनता है। तो कोई बात क्लियर नहीं हो या किसी का कि भी इस बारे में ये रिफ्लेक्शन है, तो इसको और एनरिच कर देगा। तो ये क्या कह रहे हैं, भारतीय धर्म का सारा ताना बाना मानो इसी मूल सत्य का भिन्न रूपों में प्रस्फुटन और परिणाम मात्र है। अब जब एकमेव परात्पर सत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी चीज का कोई अस्तित्व है ही नहीं, तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ सत्ता में, वस्तुनिष्ठ जगत की चीजें, लोगों से मिल रहे हो, बाहरी सारी चीजें हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन, और आत्मनिष्ठ आपकी साइकोलॉजी। बाहरी कोई चीज है, उससे आपका इंटरेक्शन किस तरीके से है। एक खेती के अंदर अभी बारिश की जरूरत है, और उस व्यक्ति के लिए जैसी बादल देखता है, घटना तो बादल तो है, बस बारिश हो रही है। एक कुम्हार जिसने अपनी ईंटें बना रखी हैं या घड़ा बना रखा है, कच्चा घड़ा बाहर पड़ा है, वो उसको वस्तुनिष्ठ चीज को एक दृष्टिकोण से आत्मनिष्ठ रूप से देखता है, और जिसके बगीचे में पानी की आवश्यकता है वो एक तरीके से देखता है। जिस प्रांत में बाढ़ आ रही है वो वर्षा को एक तरीके से देखता है, और जहां सूखा पड़ा है, जो मरुस्थल है, वो एक तरीके से देखता है। तो वस्तुनिष्ठ जगत है एक, आत्मनिष्ठ जगत आप किस तरीके से उसको देखते हो। इनफैक्ट व्यक्ति है ही उतना ही जितना वो आत्मनिष्ठ रूप से कल्टीवेटेड है। वस्तुनिष्ठ रूप से तो आप एक मूर्ति को देख सकते हो, कोई भी देख सकता है मूर्ति को, पर उसमें वस्तुनिष्ठ रूप से आप क्या देखते हो, उतने ही आप हो, उतने ही आप जिंदा हो। नहीं तो उस मूर्ति को तो हो सकता है एक बंदर भी देख लेगा, उसमें क्या आपकी कुछ कोई चीज पड़ी है साहब। वस्तुनिष्ठ रूप से तो इस जगत को हर लाइफ फॉर्म अपने तरीके से सेंस कर रहा है। पेड़ पौधे अपने तरीके से कर रहे हैं, पशु पक्षी अपने तरीके से कर रहे हैं, हमसे ज्यादा सटीक क्रिया कर रहे हैं। पर क्योंकि साइकोलॉजी अब उनकी जितनी है उतनी है, तो क्या कर सकते होंगे। ये नहीं कि जीवन उनका सटीक नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं कोई चिंताएं नहीं, कहीं कोई बात नहीं। तो ये दोनों से आपका जो बनता है वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ। तो ये जो सारा जो है सत्ता में जिस किसी वस्तु के संपर्क में आता है, जो कुछ वह अनुभव करता है या भविष्य में कभी कर सकता है, वह सब उस परात्पर सत्ता को ही भिन्न भिन्न तरीकों से संपर्क, अनुभव और अभिव्यक्त करना है। आप किसी भी चीज को देख रहे हो, आप जहां बैठे हो उस चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हो और कुछ है ही नहीं, ये परात्पर सत्ता ही है। देख अलग अलग तरीके से रहे हो, आप इंद्रियों से देखते हो, तो इंद्रियां भी जो चीज दिखा रही हैं, एक्चुअल में विवेचन करोगे भगवान के अलावा कोई चीज नहीं देख रहे। अनुभव किस किस तरीके से कर सकते हो, सेंसेस से करते हो। सेंसेस के अलावा मनस डायरेक्टली भी कर सकता है, बुद्धि भी कर सकती है, अंतरात्मा का अपना परसेप्शन है। जितना ही गहराई से आपका परसेप्शन है, उतनी ही विशाल जगत को आप देख सकते हो।
जिसके भावनात्मक सेंसिटिविटी नहीं है वो जगत में बहुत थोड़ा ही देखेगा, जिसमें कलात्मक सेंसिटिविटी नहीं है वो जगत का बहुत ही थोड़ा देखेगा, जिसमें विचार नहीं है। अब हम ये विचार की तो बात कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? सुबह रोज हम जो चर्चा करते हैं, आपको कई बार तो ये महसूस होता है कि हम टच कर रहे हैं लगभग उन स्थितियों को, और जबकि कोई फिजिकल चीज की हम बात ही नहीं कर रहे। अब आप एक इस स्थिति में अपने आप को पाते हो जहां ये कहते हो रहे ये तो बिल्कुल यही काम करने का है। आपके जीवन के परसेप्शंस चेंज हो गए, सब क्रिया चेंज हो गई। यहां जितना भी निर्माण मां ने, श्री अरविंद ने किया है, वो कोई भौतिक ईंटों से निर्माण हो सकता है क्या? कोई भी क्रांतियां आई है जिसने विश्व का मुहाना मोड़ दिया, वो कोई फिजिकल ताकत से आई है? कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता है। सारा संसार जो है वास्तव में तो आत्मनिष्ठ है, बाहर है नहीं। पर ये बनाया इस तरीके से गया है, आप इस इंटरेक्शन से सीखते हो। तो ये स्कूलिंग चलती, इस स्कूलिंग में आपका स्टेशन कितना डीपर है, यही गीता कह रही है ना। साक्षी, सामान्य तो साक्षी भी नहीं होते, फिर उसके पीछे अनुमता, फिर भर्ता, फिर भोक्ता, फिर ज्ञाता। ये रियल है सारी की सारी, जितनी बातें करी जा रही है ये सब रियल हैं। और सुबह तो आपको कोई टाइम तो ये महसूस भी होता है, हाँ रियल है ये जितनी बातें करी जा रही हैं। अदरवाइज अभी केवल सूचना है। इसी लगता है परिवार छोड़ना पड़ेगा। अरे ये छोड़ने का सेंस कहाँ आया? आपको ये पता चलना चाहिए कल्याण ही इसके अंदर है। तो जो व्यक्ति ये कहता है अभी ये छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो है नहीं, अभी वो कंफ्यूज्ड है। अभी तो मां श्री अरविंद की बातें केवल सूचना तक है, अभी तो सूचना है केवल, उससे परे की कुछ नहीं। ये जितनी हम भावना वगैरह की और की बात करते हैं वो केवल बातें हैं, सूचना है केवल। तो इस मूल सत्य के कारण यह भी स्थापित होता है कि अभिव्यक्ति में हमें जो भी जड़ चेतन चर अचर आदि रूप गोचर होते हैं वे भी उसी दिव्य सत्ता के अंग हैं, और उन सब का उस सत्ता को देखने और उनसे संपर्क स्थापित करने का अपना विशिष्ट तरीका है, जिसका अपना एक सत्य है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। एक तितली जिस रूप से भगवान को एक्सपीरियंस कर रही है उसका सत्य है, और वो ही कर सकती है वैसा। एक पेड़ जिस तरीके से भगवान को, क्योंकि भगवान ने अपने आप को अनंत रूपों में प्रसारित किया है और हर रूप में अपना ही आस्वादन करा, भगवान क्यों अपनी आनंद को कम करेगा? मेरे को ये बताओ। हर जीव, हर कोई भी चीज, पत्थर उसको अपने तरीके से सेंस कर रहा है, तो भगवान खुद को सेंस करने के ये अनंतों तरीके हैं, चेतना के, रूपों के, स्थितियों के। वो कम क्यों करेगा इस वैरायटी को? आपके खुद के आनंद को क्यों कम करोगे आप? आपको लगता है ये पेड़ क्या कर रहा होगा? अरे भगवान खुद को उसके माध्यम से खुद ही सेंस कर रहा है ना, खुद के संपर्क में आ रहा है। इसलिए आध्यात्मिकता ये कोई दकियानूसी सी बात नहीं, ये बहुत ज्यादा विशाल चीज है। हमको तो इसका इस समीकरण का सेंस नहीं आता, तो फिर कर क्या रहा है वो ऐसे में? इतनी पीड़ा, इतना ये इविल सफरिंग, फिर क्यों? वो क्या सेंस कर रहा है खुद को? है ये सारी व्यवस्था। प्री मैच्योरली आपको मानसिक रूप से इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। वो तो नारद जी ने रानी को दे ही दिया, सावित्री की मां को जितना दिया जा सकता है कि रानी तेरे बस के नहीं है, इसकी नियति और इसका भाग्य इसके हैं, दूर हट, इसके मार्ग से हट। यही कहा ना उसको, यही कहा, इसके मार्ग में मत आ। ये बहुत पावरफुल सोल है ये। आप क्या देख रहे हैं इसमें कि जितनी सारी चेतन अचेतन जड़ चेतन चर अचर जितने रूप हैं सारे उसी को देखने के, सेंस करने के, संपर्क स्थापित करने के तरीके हैं, और उनका अपना राइट है। कुत्ता किस तरीके से कर रहा है उसका अपना राइट है। यह तो सहज ही है कि ऐसा व्यापक दृष्टिकोण किसी प्रकार की एकांगिकता या असहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता। इसलिए सनातन धर्म ही, मतलब सनातन धर्म मतलब वो एक भाव, वो एक स्थिति जो कहती नहीं सारों को ग्रो करने का राइट है। एक कुत्ते तक को भी राइट है, एक बिल्ली को भी राइट है। अभी क्या है,
हमको तो चाहिए साहब, हाईवे बनाना है, इसको इतना मीटर चौड़ी करनी है, तो चाहे ये 500 साल का पेड़ों काट दो, इसको पूछने की क्या जरूरत है। यहां से कोई जहाज नहीं गुजरेगा, हम इतना तेल इसके ऊपर मार देंगे, इसके ऊपर मिसाइल, वो चाहे उससे मछलियां मरो, समुद्र मरो, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। हम सारी चीज हमारे उपभोग के लिए है। और सनातन धर्म क्या कहता है, सबको पूरा राइट है, इवन पशु पक्षी जीव जंतु चर अचर सबको टोटल को राइट है। एक तो ये चेतना है और एक वर्तमान की है। मेरे को तो मतलब नहीं है, मेरे को तो इतना बड़ा हाईवे चाहिए, और उससे होगा क्या वैसे? वो काटने के बाद कोई उसके पीछे कोई ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। काट दिया आपने साहब, आपने हरिद्वार की रोड चौड़ी करी, इतने विशाल पेड़ आपने देखे भी होंगे, क्या विशाल पेड़ वहां, फलों के और के, जामुन के हैं, आम के हैं, खत्म, हजारों किलोमीटर के, इसलिए खत्म कर दिया। हमको तो चाहिए साहब, ये कोई भी चीज है वो हमारे उपभोग के लिए है यहाँ, और दूसरे भाव में राइट ही नहीं है किसी को जिंदा रहने का। मनुष्य को ही राइट नहीं है। ये बैठ के अरे गरीबों को मार डालो सारों को, कुछ लोग ही बचो बस। ये आप देख तो पाते होंगे, ये आप किस जगत में निवास कर रहे हैं। सनातन धर्म आए बिना जिंदा रहने की स्थिति नहीं है। ये कोई धर्म की उसकी बातें नहीं, सनातन धर्म होगा तो ही जिंदा बचोगे। और आज मेरे ख्याल से डिसइल्यूजनमेंट तो हो जाना चाहिए, जिस तरीके के संसार में अभी हम खड़े हैं, सब जगह युद्ध चल रहा है। और उसका कारण क्या? ये सनातन धर्म के दृष्टिकोण से देखो, ये समस्या ही अराइज नहीं होती। ठीक है, यहां तक ये बात अब मेरे ख्याल से क्लियर, ये कोई विचारात्मक बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है ये। यहां तक ठीक है क्या, या और कोई बात है इसमें? सही है। वस्तुस्थिति यही है। इससे हमारा ग्रुप तो अब रेटरिक से तो बाहर आओ, वही तोता रटन जो ये कॉलम्स छपते हैं अखबार के, उससे हम अगर बाहर नहीं आए तो ये जो भागवत मुहूर्त में है कि धिक्कार है ऐसी चीजों को। तो खाली वही लच्छेदार गोल 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 बातें, हमने दिया ही नहीं अपने आप को। ये वर्तमान सनातन धर्म आधार होता तो ये वार वार होता ही नहीं। हो ही नहीं सकता। नहीं, वार का तरीका उसमें फिर गीता में जो बता रहे हैं, वॉर जो है वो तो उसको ये नहीं कि तामसिकता में चले जाएंगे, वॉर धर्म युद्ध तो करना ही पड़ेगा आपको, पर धर्म तो उसके करना अंदर पड़ेगा। हिंसा नहीं, वायलेंस नहीं। धर्म के लिए तो युद्ध आपको अपनी सीमाओं का विस्तार करना है, पर धर्म के अनुरूप। इसलिए आप अश्वमेध यज्ञ करोगे। और राजा सफल कौन है? जिसके साम्राज्य के अंदर कितने लोग, यहां कथा चल रही है साहब भगवान की, जितने भी आप महाभारत पढ़ो, भागवत पढ़ो, सब के अंदर, नैमिषारण्य के अंदर बैठे हैं इतने लाख ऋषि, बैठे हैं इतने महात्मा जी, बैठे हैं, कथा चल रही है। आप कहोगे निठल्ले, अरे निठल्ले, अभी तो योजनाएं आप यही तो दे रहे हो कि ये 200 दिन आपको रोजगार देंगे, ये 165 दिन देंगे, ये 400 दिन देंगे, 500। राजा बिठा के आपको काम में एंगेज कर रहा है ना। दूसरा, सफल राजा कौन है? आपके जितने बड़े किंगडम्स हैं उनके सबके बड़े बड़े निर्माण हैं मंदिरों के। साउथ के आप देखो, या और जितने भी मंदिर हैं, सैकड़ों बरस लगे उनको बनने में। आपने पॉजिटिवली एंगेज कर रखा है पूरी आपकी जनता को। डायरेक्शन दिया निर, है। निर्माण देखो आप एक एक स्तर का, शिक्षा के अंदर देखो, आपकी चिकित्सा के अंदर देखो, बावड़ियां देखो। आज सारी मशीनें हैं, आप एक बावड़ी नहीं बना सकते वैसी। अब तो सोच ही नहीं है कि बावड़ी बना ले, क्योंकि कॉमर्शियलिज्म ये कहेगा फायदा क्या इसका। आप इतनी ये बिल्डिंग बना रहे हो साहब, ये झुंझुनू के अंदर, अरे यार सेंट्रल कूलिंग सिस्टम बना लेते, अभी तक तो आप रह लेते इस बिल्डिंग के अंदर। आप इतना खर्चा कर रहे हो, इतने के अंदर तो आप इतनी बना लेते। वहीं बनाने की क्या जरूरत है? इतने साल आपने उस जगह के लिए संघर्ष किया, छोटी सी जगह बिसाऊ में तो इतनी बड़ी पड़ी है, वहां क्यों नहीं बना लेते? दूर दूर तक आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं कोई, हवा आपकी, पानी आपका, सारी चीज, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, वहां कर लो ना सारा काम। पूत का आदर्श जो है वो बिल्कुल जिंदा नहीं रहता यदि आप ये उपयोगितावाद बीच में लिया हो तो। अरे ये समझौता कर लो, इतनों को जोहर करने की, मारने की क्या जरूरत है? सारी औरतों को मार दिया उन्होंने, जोहर कर लिया।
कि वो चेष्ट रहे, मुस्लिम का हाथ उसके नहीं लगे रहे, समझौता कर लेते। आज हम यही तो कर रहे हैं। तो क्या ये देश रहता? जस्ट एक विचार करो आप। पर हम रात दिन यही कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को गिरवी रख रहे हैं, हम उसका सौदा कर रहे हैं। प्रण तो किया हमने मां से, बिकते हैं कहीं और। क्या ये ठीक है क्या? ये जो है, ये जो बुर्जुआ का आदर्श है, एक तरीके से यहां जो है, यह आदर्श दूसरा है इस संस्कृति का। तो इसलिए वो रूप आए नहीं आए, भाव तो आ ही सकता है। अगर आपको ये भाव ठीक लगता है तो जीवन के जो भी निर्णय करते हो वो इसके ऊपर तोल के देख लो। इस भाव को कैसे हमको प्रश्रय देना चाहिए। क्यों अनिल जी, ठीक बात है ये। भाव रखने में कौन रोकता है आपको? रोज में तो बंदा आएगा, है जी। रोज में तो परिवर्तन आ ही सकता है। यह तो सहज ही है कि ऐसा व्यापक दृष्टिकोण किसी प्रकार की एकांगिता या असहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता और परमात्मा का अनुभव और उनकी अभिव्यक्ति करने के प्रत्येक मार्ग को स्वीकार करता है। और चूंकि सभी कुछ उन परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, तो यह भी बिल्कुल तर्क संगत है कि प्रत्येक अभिव्यक्ति में, चाहे वह कितनी ही हीन क्यों न प्रतीत होती हो, ये कोई तोता ही क्यों ना हो, कोई पेड़ क्यों ना हो, आप उसके अंदर डिवाइन देख रहे हो। उन परमात्मा के दर्शन किए जाएं और उसी रूप में उससे व्यवहार किया जाए। जगत प्रणाम। हर चीज को आप प्रणाम कर रहे हो। गीता के अंदर भी विभूति योग में वो बता रहे हैं, ये मेरी विभूति है। वृक्षों में ये हूं, नदियों में ये हूं, नक्षत्रों में ये हूं। विभूति बता रहे हैं ना विभूति योग के अंदर। जिसमें भी स्पेशल मेरा मैनिफेस्टेशन देखो, वहां ये जानो कि मेरी लाइट है इसके अंदर। आप कल्पना तो करके देखो, ये देश क्या बातें कर रहा है, और किसी के ये दिमाग में ही नहीं आई ये बातें ही। हम एक ऐसे देश में, और अब निगोसिएशन क्या कर रहे हैं कि ये चटकारे लगा के कैसे खा सकूं, जीभ मेरी प्रबल कैसे हो सके। अरे कितना नीचे गिर गए हम, कहाँ आ गए। खाली मेरे ये दो चार लोग, ये परिवार, बस यही है जो है सो, उसके अलावा कोई नहीं। हम कहाँ आ गए, ये सेंस आए तो व्यक्ति कहना ऐसे तो नहीं। चाहे ऐसा नहीं करके आप थोड़े ही दिन जिंदा रहो, तो इट इज बेटर टू बी ग्रेट एंड पेरिश देन टू बी स्मॉल एंड लिव लॉन्ग। टुच्चा बन के लंबा जीने से तो महान बन के अगर थोड़ा भी जियो तो वो ज्यादा बढ़िया है। पता नहीं ये बात क्यों नहीं समझ में आती, ये विचित्र बात है। अतः स्वयं अपने अंदर और संपूर्ण अभिव्यक्ति में निहित उस सत्ता का साक्षात्कार करना, अधिकाधिक उससे संपर्क साधना और उसे अभिव्यक्त करना जीवन का एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र काम यही है। आप पत्नी का अलग से कल्याण कैसे कर दोगे जब उसमें भी डिवाइन है? आप अपने डिवाइन के पास जाओ, तब आप उसके डिवाइन से मिल पाओगे। परिवार का भी कल्याण करना चाहते हो तो और कोई तरीका नहीं है। देश का, जाति का, किसी का भी कल्याण करना हो, क्या कल्याण पड़ा है यदि अगर शाक्य वंश को ही वो आगे चलाते भगवान बुद्ध? पूछते आप कभी किसी को? जो संदेश उन्होंने दिया, क्योंकि उन्होंने वो निर्णय नहीं किया, उन्होंने वो निर्णय किया जो उनकी अंतरात्मा ने बताया। एक विवेकानंद के सामने वो सारी की सारी सिचुएशंस थी, वो निर्णय कर सकते थे। इनफैक्ट उनको तो इन्होंने कहा, रामकृष्ण जी ने, जा मां से मांगिया। कितनी बार भेजा उनको कि जा मां से मांग ले, वो जाए, फिर वही कर, नहीं मैं तो नहीं मांग पाया। और ही चीज मांगी, क्योंकि अंतरात्मा मांगती ही नहीं वो दूसरी चीजें। रामकृष्ण जी होते क्या? उनके भाई ने पूछा कि भाई ये शिक्षा, ये तेरे को जरूरी है क्या, इससे क्या होगा, कि पेट भरेगा? कितनी क्लैरिटी थी उसको। आज देखो हम भ्रमित हैं, हम सब भ्रमित हैं। पहले तो ये स्वीकार करो, हमारे उद्देश्य एकदम भ्रमित हैं। हम डेफिनेटली मां श्री अरविंद के संपर्क में हैं, पर ये बात
हमारे को कोई अच्छे मार्क्स नहीं देती, और बुरी बात है कि हम संपर्क में होने के बावजूद ये कर रहे हैं। दूसरे तो नहीं है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, हमारी है। भारतीय संस्कृति की ये बात कर रहे हैं और हम इसको सामने लाएं भाई किसी भी तरीके से। जब हम इस दृष्टिकोण से भारतीय धर्म पर दृष्टिपात करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि इसका सारा प्रयास इसी एक सत्य को क्रियान्वित करने का विराट प्रयास है। और इस क्रियान्वयन की प्रक्रिया में इसने जो भी रूप अपनाए हैं, चाहे वे आंतरिक हों, बौद्धिक या भावनात्मक हों। आंतरिक जो भी रूप इसने अपनाए भक्ति है, पर भक्ति के अंदर भी ये तो सच्ची भक्ति है, ये आडंबर है, ये नहीं चलेगी। मतलब अर्जुन जो है, जो बात कर रहा है कि मैं सन्यास ले लूं, भगवान ने कहा नो, दिस इज नॉट ट्रू कंपैशन, ये तो सेल्फ पिटी है। नहीं तो अर्जुन तो तैयार था ना। आप ये सोचिए कि कैसी जबरदस्त प्रज्ञा है, नहीं तो आप कैसे डिफरेंशिएट करो इन दो के बीच में। यहाँ की प्रज्ञा भ्रमित नहीं होती, जिसको सच्ची ड्यूटी है कि तू श्रिंक कर रहा है इसके परिणाम से। यहाँ चाहे आप, अब मृत्यु सावित्री को कैसी दलीलें दे रही है जो आपके वेदांत देता है वैसी, पर सावित्री कोई अपनी चीज से हिली थोड़ी। यही बात हमारे जीवनों में, आपके निर्णय आपकी नियति को तय करते हैं, और हर निर्णय में आपके कंसिडरेशंस दूसरे होते हैं, ये आप देखते हो कि उसमें 10 चीजें हैं, ये वाली थोड़ी तकलीफ कम देगी, ये निर्णय करेंगे अरे नहीं नहीं ये तो तकलीफ देगा। ये जब तक हम बात कर रहे हैं, हम नए संस्कृति की बात हमको अपने मुंह से करनी चाहिए, न हमको कोई मां श्री अरविंद के कार्य की करनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी तो रखनी पड़ेगी, ये कार्य है जो हो सो हो। ये आर्य का आदर्श था। आर्य जो आदर्श है वो ये है कि वो करने का ये कार्य है, इसमें जो भी ऊर्जा लगेगी लगेगी, इसमें जो होगा सो होगा। पहले वो स्पष्ट चीज को स्पष्ट तरीके से देखता था। जो मां कह रही है ट्रांसपेरेंसी, हम में नहीं है भाई। ये तो अब हम सारे देख ही रहे हैं, इतने हम मैच्योर हो चुके। हर निर्णय में कितनी 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 चीजें घुली मिली होती है भाई, ये करने में तकलीफ तो नहीं होगी ना। एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एक्सपेंडिचर ऑफ दिस, क्या मैं ये कर पाऊंगा, मेरी क्षमता अक्षमता, मेरे उचित अनुचित का भान, सौंदर्य असौंदर्य का भान, लोग क्या कहेंगे, मेरा एक डेकोरम है, मैं कुछ हूं, परिवार का क्या होगा, मेरे सुख साधन का क्या होगा। इन सब कंसिडरेशन से फिर निर्णय होता है, जबकि ये आधार नहीं है निर्णय के। ये यदि हम समझ जाते हैं तो ये करने का हमारे लिए है। निर्णय होना चाहिए अंतरात्मा से, दूसरी चीजों को उसके लिए अपने आप को यंत्रवत प्रस्तुत करना चाहिए, वो यंत्र हैं। अभी यंत्र डिक्टेट कर रहे हैं जीवन के उद्देश्य को, ये तो उल्टी हो गई प्रक्रिया। और ये कितनी भयंकर है इसका विचार करो। अगर आपका नौकर आपको निर्णय देगा तो घर के ऊपर कभी कोई गवर्नमेंट चल सकती है क्या? निरंकुशता ही रहेगी। यही हमारे बीइंग में है। इसलिए इधर उधर की बातें नहीं, ये खाली कही जाने वाली बातें हैं जो हम जनरली करते हैं, वो बोलने में ही है। सच्चा आदमी उससे प्रभावित नहीं होता, और आपको भी पसंद नहीं आएगी, आपकी अंतरात्मा सच्चाई को ही पसंद करेगी। करके तो देखो। तो ये बौद्ध आंतरिक, बौद्धिक, बौद्धिक जो भी रूप हो, बौद्धिक रूप कौन से हो सकते हैं कि रूप एक है, सच्चाई को पकड़ लोगे। बौद्धिक तरीके से आप कहते हो आइडियलिज्म, दूसरा कहते हैं फालतू चीज है, ये नहीं, मेरे को ये आइडियलिस्टिक ये चीज नहीं चाहिए। भावनात्मक, जैसे ही आप भीतर से जुड़ते हो, इनके हर चीज का सच्चा रंग जो है ना, वो दिख जाता है। अभी जितनी भी दलीलें हमारी है परिवार को लेके या जिन हमारी आसक्तियों को लेके, आपने ही उसको जानबूझ के रख रखा है, बाकी उसमें कोई सब्सटेंस तो है नहीं। सही व्यक्ति माँ के सामने तो उनकी हवा निकल जाती है, हमारी जो दलीलें हैं वो, क्या करें मेरे तो ये काम है, क्या करें मेरे तो ये काम है, मेरी तो ये ड्यूटी है। माँ के समक्ष नहीं टिकती ये बातें। आप खुद भी अगर गहरे जाओगे तो आप कहोगे यार क्या है। उस साहस नहीं करने के कारण जिंदगी का गारा हो गया, जिंदगी निकल गई।
कितनी पेनफुल चीज है यदि अंतरात्मा की सुन पाते तो दिखता कि ये क्या किया हमने जीवन का। अरे सीधा सीधा है, यहां से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है बिल्कुल। माँ कह दी और आपने कर लिया, कितनी सीधी है। लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं, जबकि यहां से सीधे यहां करना है, वो किए बजाय जो जैसे इन्होंने स्वेज कैनाल है, पनामा है, ये निकाली किस लिए कि फट से ये कर लो यार, सीधा काम है। महाद्वीप की यात्राएं कर रहे हैं, लंबी लंबी यात्राएं, जरूरत ही नहीं है उसकी, इतने की जरूरत नहीं है। माँ आप क्या चाहती हो मैं तो वही करूंगा, बिना किसी डिस्क्लेमर के। ये सोल सर्चिंग जब तक नहीं करते तब तक गोल 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 चलता। माँ ने वो डायग्राम दिया योग के, उसके ऊपर एक तो सीधी रेखा के अंदर एक गोल गोल गोल, उसका कोई अंत तो है नहीं। देखो आप यूं जाते रहो फिर यूं आते रहो, क्या अंत है इसका? और किसी दिन तो विचार करना ही पड़ेगा। तो इसलिए या फिर बाह्य अनुष्ठानात्मक ही क्यों ना हो, उन सभी के पीछे का गंभीर सत्य और औचित्य भी हमें इस मूल सत्य के प्रकाश में दिखाई देने लगता है। भारतीय धर्म ने परम सत्य के विषय में बौद्धिक या पारमार्थिक धारणाओं को कभी एकमात्र केंद्रीय महत्व की वस्तु नहीं समझा। परमार्थ, बौद्धिक, ये भी करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, बुद्धि इसी तरीके की। अगर सत्य भी बैठा हो, धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर के रूप में बैठे हो, तो भी सत्य को गिरवी रखता है वो, नग्न करने के लिए। द्रौपदी को उसने गिरवी रख दिया वहां। माइंड यही लेके जाएगा, भगवान ही आपको डिलीवरेंस दे सकते हैं। सारे ऊंचे से ऊंचे योद्धा बैठे थे, धर्मराज स्वयं बैठे हैं वहां साहब। बढ़िया से बढ़िया सभा है, सारे ऐसे योद्धा इस संसार में देखे नहीं, वैसे योद्धा वहां बैठे हैं, और वो सत्य को गिरवी रख रहा है। माइंड से अप्रोच करोगे तो ये किए बिना रह सकते ही नहीं, उसकी बलि दोगे ही सत्य की, ये हो ही नहीं सकता अदरवाइज तो। कितना बढ़िया वो बता रही है आपको महाभारत। युद्ध के बीच में भी कहता है नरोवा कुंजरोवा। अगर आप धर्मनिष्ठ भी हो तो भी आप झूठ बोलोगे, क्योंकि आपको ये है सत्य, इंद्रियों से जो प्राप्त होता है वो है सत्य। भारतीय संस्कृति ने कभी इसके ऊपर नहीं विचार किया, इन लोगों को महान बताया नहीं कि ये आपके आदर्श है ना। आपकी कोई भीष्म पितामह ठीक है, आदर्श तो श्री कृष्ण है, युधिष्ठिर ठीक है, महान लोग हैं, कर्ण है और है, पर दानवीरता के लिए अंतरात्मा को मुक्ति दिला देंगे नहीं, एक ही नहीं है इनमें से। कितना सुंदर रूपक है, आप ये देखिए, जबरदस्त रूपक है। यही हमारे जीवन की ये सारी प्रतीतियां हैं। पर मैं कह रहा हूं धर्माचरण भी यदि आप करते हो तो उसकी प्रतिमूर्ति तो युधिष्ठिर में देख लो। अपनी पत्नी तक को नहीं बचा, आप अपनी अंतरात्मा को नहीं बचा सकते कि आप सोचो मैं सत्य का निरूपण कर लूंगा। गुरु को दिए बिना नहीं हो सकता ये काम। माँ जो चाहे पूर्ण रूप से हमारे ऊपर अधिकार कर ले, इसके बिना ये काम नहीं किया जा सकता। तो हमको इस आवश्यकता के प्रति क्या हम ओपन हुए इतने की, और कोई चीज आकर्षण हमको अब टच नहीं करते। ये बातें हमको करने की, इसके लिए क्या कार्य करने की आवश्यकता है वो करने की आवश्यकता है, इधर उधर की बात नहीं। इसी से काम हो सकता है और बातों से काम नहीं हो सकता। तो ये पारमार्थिक धारणाओं को कभी एकमात्र केंद्रीय महत्व की वस्तु नहीं समझा। किसी भी धारणा या किसी भी आकार के अनुरूप उस सत्य का अनुसरण करने, आंतरिक अनुभूति के द्वारा उसे प्राप्त करने और चेतना में उसके अंदर निवास करने को ही, इसलिए दिव्य जीवन की बात करना, मेरे को माँ का कुछ नहीं करना, इसलिए खाली बस ये माँ देख रही है, हमको तो खाली माँ के प्रति ओपन होना है। सच्ची बात है, पर आप ओपन होने के लिए ये नहीं कर रहे, प्रयत्न ही नहीं कर रहे। अपनी निष्कर्मण्यता को छिपाने के लिए, उसको दबाने के लिए हम कहते हैं बस आपको तो खाली माँ के प्रति ओपन हो जाओ। इसलिए जहां से ये बात उठ रही है वो मिथ्या स्थान से उठने के कारण आपका ये स्टेटमेंट मिथ्या हो जाता है। मेंटली यदि आप ये कहते हो कि माँ ही सब कुछ करती है तो ये फॉल्सहुड है। फंडामेंटली सत्य होने के बावजूद यदि माइंड से ये कहते हो कि माँ ही सब कुछ करती है, तो इतना ही वैलिड सत्य ये है, रे माँ क्या करती है, मैं जो करता हूँ, मैं माँ मेरे साथ है, माँ मेरे से अलग थोड़ी है कोई।
मैं जो करूंगा वो होगा काम। आप शादी ऑर्गेनाइज करते हो, उसमें कोई कैटरिंग वाला कोई ऐसा बुलाते होगा जो ये कहे माँ चाहेगी वैसी वैसा पकवान मिल जाएगा, आप रखोगे ऐसे को? आप कहते हो माँ नहीं, तू लिस्ट बता। इनफैक्ट ये भी नहीं चलेगा, अगर कोई गलती होती है तो मैं पैसा दे दूंगा। आप कहे पैसे से थोड़ी इवेंट वापस आएगा। आप उसकी क्षमा वाली बात भी नहीं कि दंड तेरे को पैसे पे दिया जाएगा। अरे पैसा क्या, तेरी साख दाव पे है, आगे से तेरे को काम नहीं मिलेगा अगर ऐसा करता है तो मैंने तो भगवान के ऊपर जीवन छोड़ रखा है। ये लगभग जो तामसिक लोग हैं जो कुछ नहीं करना चाहते वो करते हैं ऐसी बातें। शंकराचार्य जो सारे जगत को मिथ्या बता रहे हैं और पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, छोटी सी उम्र के अंदर 4 मठों की स्थापना कर दी। उन्होंने कहा, ये कह दिया जगत मिथ्या है, तो फिर तू घूम क्यों रहा है भैया? तो ये अलग अलग बातें नहीं है। क्यों अनिल जी, हम जनरली जो ये जो रेटरिक है हमारी माँ के प्रति खोलो, ये कल सब माँ करेगी, फंडामेंटल बात है, ये सही बात है, पर कौन बोल रहा है इसको, उसके ऊपर है ना ये। तामसिक चेतना बोल रही है तो झूठ बोल रहा है वो। ठीक है, ये बात आप लोग सहमत है ना इस चीज से? तो ये देख रहे हैं आप तो सारे के सारे इस चीज को कि ये इससे फॉल्स कोई बात नहीं हो सकती, ये प्योर फॉल्सहुड है, तमस है। एकदम तमस है। ये कहने का अपने तो साहस करो, पर अपने ग्रुप को एकदम मजबूत करो। ये नहीं, क्या फायदा केवल वही लच्छेदार बातें, तो फिर जीवन में करना तो है नहीं। वो ये कह रहे हैं जी हमको नहीं करना, देखो, क्योंकि आप अगर सीरियस बात करोगे आपकी चेयर है खाली पड़ी रहेंगी, आपकी चेयर खाली रहेगी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, सारे सूट बूट पहन के सारे एक से एक आगे आएंगे, देख लो। तो फिर ये प्रश्न क्यों करते हैं माँ का काम कैसे करें? अरे सामने दिख रही है ना, ऑन रिकॉर्ड दिख रही है सारी चीजें। कौन इसको नहीं समझता ये बताइए? एक बच्चा भी समझता है इस चीज को। अब इसमें क्या करने का है, हम खूब खूब अच्छे से जानते हैं कहाँ का क्या करने से होगा, बातों से नहीं होगा ये। हम ये जो कंडक्ट कर रहे हैं ये तो माँ के कारण कर रहे हैं, सामने व्यक्ति के कारण नहीं कर रहे ये काम। तो ये क्या कह रहे हैं, एकमात्र आवश्यक वस्तु मानता है इसको। एक मत या संप्रदाय मनुष्य की वास्तविक आत्मा को विश्वात्मा या परमात्मा के साथ अविभाज्य रूप में एक समझ सकता है। तो विश्व का यदि कल्याण करना हो, अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करो, क्योंकि मनुष्य की वास्तविक आत्मा को विश्वात्मा या परमात्मा के साथ एक परिवार का इंडिपेंडेंट आप कल्याण कैसे कर दोगे? जगत का कल्याण अलग से कैसे कर दोगे? अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करके करोगे। माँ यदि माँ नहीं होती, वही कोई और, जैसे और लेडीज हैं वैसी कोई महान लेडी भी होती, एक ओकल्टिस्ट होती, एक आर्टिस्ट होती, जो भी होती, तो आज क्या हम यहाँ होते? विश्व में जो एक मूवमेंट है क्या वो होता? आप क्या निर्णय लेते हो? जगत की नियति आपके साथ कौन सी वाली है? मैंने तो अपने साथ देखी है, जिस बैकग्राउंड से आया, यदि मैं वही करता रहता तो ये जो जो एक हमारा एक आपस में परिवार का संबंध बना है जिस आधार पे, क्या कभी वो बन सकता था? क्या ये बातें कही जा सकती थी? कभी नहीं हो सकता। तो आप एक बिल्कुल अप्रत्याशित नियति को यहाँ इफेक्टिव प्रभावी बना देते हो। आपको तो लगता है ऐसे कैसे होगा, अरे तो विश्व में तो हो ही रहा है। आप जो कल्पना कर सकते हो उससे ज्यादा तो ऑलरेडी हो रहा है, इसका मतलब चीजें तो हो रही हैं, चाहे वो नीचे की हो चाहे ऊपर की हो। ये सारी चीजें तो, ये सारे रूप हम देख रहे हैं। तो इसलिए निर्णय का आधार केवल अंतरात्मा है। हम कोई इधर उधर की बात नहीं की, स्ट्रिक्टली ये बात जितनी बार रिमाइंड की जा सके, अंतरात्मा इतनी प्रसन्न होती है। हाँ, पर ये मैं जानता हूं दूसरे को लगता भी ज्यादा है, बहुत हैवी है। दूसरा, मनुष्य को सार तत्व में तो भगवान के साथ एक, पर प्रकृति में उससे भिन्न मान सकता था। तीसरा, ईश्वर प्रकृति और मनुष्यस्थ व्यष्टिगत आत्मा को सत्ता की 3 नित्य भिन्न शक्तियों के रूप में स्वीकार कर सकता था, परंतु सबके लिए आत्मा का सत्य समान ही शक्ति के साथ लागू था।
क्योंकि भारतीय द्वैतवाद के लिए भी ईश्वर ही परम आत्मा और यथार्थता है। ये कह रहे हैं कि ये आपने ऊपर 3 फंडामेंटल्स किए, पर ये एक मत या संप्रदाय, एक तो ऐसे मानता है कि अद्वैतवाद मानता है, एक विशिष्ट अद्वैत मानता है, एक प्योर एकत्व मानता है। तो एक मत या संप्रदाय तो ये कहता है कि उसकी सच्ची आत्मा एक उनके साथ एक है, बाहरी जो रूप है वो अनित्य है। एक संप्रदाय का क्या कहना है, इसमें आप चाहे फिर बाद में मध्वाचार्य की बात करो या शंकराचार्य की बात करो या और जो आचार्य हैं, पर ये सारे के सारे वेदों के अंदर हैं। ऋषियों को ये पता है कि सुप्रीम रियलिटी को 3 फंडामेंटल्स आपने कहे तो ये रुख अपना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम का जो रुख है वो कोई गलत नहीं है सच, पर गलती इस बात में है कि जो नहीं माने उसको मारो। देखो इस्लाम में क्या पीड़ा, अभी आपका मार्ग है, आप चलो, किसको दिक्कत है, हम तो सहायता और करेंगे आपको, इसमें क्या दिक्कत हो रही। तीसरा मत क्या कहता है, ईश्वर प्रकृति और मनुष्यस्थ व्यष्टिगत आत्मा को सत्ता की 3 भिन्न भिन्न शक्तियों, नित्य भिन्न शक्तियों के रूप में स्वीकार करता है। ये अलग अलग देखने का, जगत की व्याख्या करने का तरीका है। एक कह रहा प्योर मोनिज्म, एक कह रहा ड्यूअलिज्म, एक क्वालिफाइड मोनिज्म, विशिष्ट अद्वैत। तो आपके रामानुजाचार्य की बात है, मध्वाचार्य की बात है, शंकराचार्य की बात है। ये सुप्रीम रियलिटी के साथ कैसे संपर्क साधोगे उसके तरीके हैं ये। आप किसी भी तरीके से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सबके लिए आत्मा का सत्य समान ही शक्ति के साथ लागू था, क्योंकि भारतीय द्वैतवाद ड्यूअलिज्म के लिए भी। अच्छा, ये फिलोसॉफी अगर इंडिपेंडेंटली पढ़ो और श्री अरबिंदो की लाइट में पढ़ो, ये बहुत रिवीलिंग एजुकेटिव चीजें हैं ये। अभी तो खैर हमारे लिए कोई प्रासंगिक नहीं है, मेन बात तो ये जीवन में माँ को समर्पित करें अपने आप को। कैसे करें, जिस भी तरीके से करें। तो भारतीय द्वैतवाद के लिए भी ईश्वर ही परम आत्मा और यथार्थता है, जिसमें और जिसके द्वारा प्रकृति और मनुष्य जीते, गति करते और अस्तित्व बनाए रखते हैं। पर यदि तुम ईश्वर को उसके वस्तु विषयक दृष्टिकोण से हटा दो, अगर डिवाइन को वस्तु विषयक दृष्टिकोण मतलब चीजों में भी भगवान है, वस्तु विषयक दृष्टिकोण क्या है, ये चेयर पड़ी है ये भी भगवान है, ये पेंसिल पड़ी है ये भी भगवान है, कण कण में भगवान है, ये वस्तु विषयक दृष्टिकोण है। अगर उसमें से ईश्वर को हटा दिया तो उसके लिए प्रकृति और मनुष्य का सारा अर्थ और महत्व खो बैठेंगे। फिर अर्थ ही क्या है, फिर क्या करें यहाँ। अगर यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ तो जो करना है सब कर लो, जो जितना लाभ उठा सकते हो खा पी के जो करना है कर लो, क्योंकि चीजों में तो भगवान है नहीं। आप सोचिए इसको, एक जस्ट एक इस विचार को देखो आप। अगर आप वस्तु विषयक जो विचार है ईश्वर का, उसको यदि हटा दो, डिवाइन को ऑब्जेक्टिव रियलिटी मानने से कहते नहीं है भाई ये चेयर तो जड़ है, भीतर कोई चेतन है, तो अब क्या करूं मैं इसका। इसीलिए एक ये था कि आप इस सारे से हटो और हटके अपनी अक्षर की शांति में चले जाओ। तो कर्म क्या करो फिर, तो गीता ने इसको सिंथेसाइज करके कहा नो, पुरुषोत्तम में चले जाओ। क्षर मतलब म्यूटेबल, कि अभी हम क्षर भाव में हैं, उससे आपके भीतर एक आत्मा है अक्षर भाव में, इम्यूटेबल सेल्फ, उसमें चले जाओ। पर यदि आप हो, कर्म किए बिना रह नहीं सकते। कर्म करोगे तो तीनों गुण आ जाएंगे, तीनों गुण आ जाएंगे तो क्षर भाव में आप आ गए। तो वो कहा कर्म मिनिमम कर दो, समाधि में ही चले जाओ, काम करना बंद कर दो, जड़ बनाओ अपने आप को। ये बात किसी के लिए तो ठीक हो सकती है, पर भगवान यहाँ जड़ बनने के लिए आए, क्यों। ये लॉजिक, ये आर्ग्यूमेंट समझ रहे हो क्या, जो श्री अरविंद बता रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही इंट्रिकेट और इन्वॉल्व आर्ग्यूमेंट है ये विशेषता है। हमको यदि कंपेयर करना हो, और आचार्यों ने कहा, श्री अरविंद इसको कह रहे हैं, ये इसका सार है। ये कुछ, हाँ जी, आप लोगों को ये आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है ना, ये क्या आर्ग्यूमेंट है इसका।
ये आर्ग्यूमेंट ईश्वर को यदि ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से हटा दो तो प्रकृति और मनुष्य का सारा अर्थ और महत्व ही खो दिया फिर तो। ये कह रहे हैं। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट अब समझ आ रहा है क्या? हाँ, मैं जा रहा है। बहुत इन्वॉल्व है, अगर इसको पूरा खोला नहीं जाए, बहुत ही इन्वॉल्व है। अब जैसे नीचे पढ़ते जा रहे हैं तो और कुछ समझ में आ रहा है। ये यहां तक मैं पढ़ देता हूं। धर्ममत संबंधी विश्वासों के मतभेद भारतीय मन के लिए सब में विद्यमान एक ही आत्मा और परमेश्वर को देखने के अलग अलग तरीकों से अधिक कुछ नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे गुरु एक जैसे हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो मैं श्री अरविंद को छोड़ के कहीं और चला जाऊं, ये नहीं। इसका ये अर्थ नहीं निकलता। अनन्यता अपने गुरु के प्रति। मां श्री अरविंदी एकमात्र मेरे गुरु हैं। भगवान शिव कृष्ण वगैरह भी उनके ही सबसेट हैं। और इसमें न शैव इससे कोई ऑफेंडेड होता, न शाक्त इससे ऑफेंडेड होता, कि बिल्कुल ठीक बात है, आपका जो इष्ट है वो तो परम है ही। ये कभी कल्पना की जा सकती है क्या ये बातें? ये तो श्री अरविंद की कृपा से हम ये बात कर रहे हैं, नहीं तो इसके ऊपर तो रक्तपात हो रहा है। ब्राह्मण मारो, अभी भी बताओ, आज तक भी ये चीज चल रही है, ब्राह्मण मारो। ये अभी कर रहे थे चुनावों में, और अभी भी चल रही है। तो खैर चुनाव किसकी, ब्राह्मण मारो। कोई सेंस नहीं उनको, क्या है ये मतलब। अब वो अपनी वर्ण वाली आप लोगों के पास है, वो देखिए आपने शायद, कितनी मुश्किल है, समझ से परे है वो तो। जबकि अपन ने काम भी कर दिया। अगर वहां उतना काम नहीं करो तो चर्चा नहीं कर सकते, वो पढ़ो तो वो समझ में नहीं आती। देखो क्या स्थिति हो रही। आत्म साक्षात्कार ही एकमात्र आवश्यक वस्तु है। अंतस्थ परमात्मा की ओर खुलना, अनंत में निवास करना, सनातन को खोजना और उपलब्ध करना, भगवान के साथ एकत्व प्राप्त करना, यही धर्म का सर्व सामान्य विचार और लक्ष्य है। यही आध्यात्मिक मोक्ष का मोक्ष यही है। उनको प्राप्त किया, प्राप्त करने का मतलब पलायन नहीं है, मोक्ष का मतलब पलायन नहीं है। माँ मेरे को कह रही है बेटा बर्तन साफ कर, मैं अलग से ध्यान कर रहा हूं, मोक्ष का रास्ता नहीं है ये। बर्तन साफ करना मोक्ष का रास्ता है। उड़िया बाबा ने सारे काम कर लिए और वहां आपके गए पांडिचेरी, माँ ने कहा बेटा बर्तन साफ कर। अब बताओ, मोक्ष का रास्ता, वो तो ऑलरेडी लिबरेटेड आदमी है, सिद्ध आदमी है। मोक्ष जिस तरीके से रखा जाता है, मोक्ष तो माँ की प्रसन्नता में है। बिना माँ की प्रसन्नता के अलग से मोक्ष मतलब क्या होता है? मतलब क्या स्टेट होती होगी, मेरा मोक्ष हो गया, कि कहां, किस चीज में? यही वह जीवंत सत्य है जो पूर्णता और मुक्ति प्रदान करता है। उच्चतम आध्यात्मिक सत्य और उच्चतम आध्यात्मिक लक्ष्य का यह क्रियात्मक अनुसरण, और जितना प्योर परशूट मां श्री अरविंद में देखने को मिलता है, ये और कहीं तो देखने को इस तरीके का रामकृष्ण जी में है, पर वो व्यापक इस तरीके, उनका अपना एक उद्देश्य है। रामकृष्ण जी पर उन वो काम कांचन इनकी बात करते हैं, प्योरिटी की बात करते हैं डेफिनेटली। पर मां श्री अरविंद जो बात करते हैं उसके अंदर एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, और एस्पिरेशन क्या, रिजेक्शन किस पार्ट तक का, सबकॉन्शियस तक लेके जा रहे हैं चीज को। प्योरिटी की बात देखो, खाली ये कोई नैतिक आदर्श थोड़ी है, सत्य बोलो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, मीठा बोलो, असत्य मत बोलो, ऐसी बातें महाश्री कहीं नहीं कर रहे। इनफैक्ट इसको तो मजाक के रूप में कर रहे हैं इन बातों को। अफोरिज्म में इन बातों का जो जनरली करी जाती है उसका तो मखौल उड़ा रहे हैं वो कह रहे हैं ये सारी बातें बढ़िया है, पर भगवान तो इनका किसी का पालन नहीं करता। धर्माचरण करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। उनका नाम तो है जनार्दन, जनता को दलता है, यो रगड़ता है, उनको तकलीफ देता है, इसलिए उसका नाम है जनार्दन। भगवान ये कोई सी भी आपकी नैतिकता फॉलो ही नहीं करता। कैसी जोरदार बात है। अफोरिज्म में श्री अरबिंदो सारे जितनी बातें हमको करी जाती है इसकी हवा निकाल रहे हैं कि वो कहाँ है। वास्तविक सत्य के मार्ग में देखी जाए तो आपका फिलंथ्रोपिस्ट सत्यारोहण जो है ना, माँ का नाटक, सच्चा फिलंथ्रोपिस्ट सबसे पहले रुकता है, और दूसरों की तो बात छोड़ो, आपने तो पढ़ा है वो। चीजें दूसरी हैं,
एक ये तो विचार करो कम से कम। तो क्रियात्मक अनुसरण ही भारतीय धर्म का संयोजक बंधन है। कोई भी विचार है उसके साथ उसकी योग पद्धति है, सबके साथ उसकी योग पद्धति है, वहां तक जाया जा सकता है। खाली विचार के रूप में नहीं दिया, उसके सहस्रों रूपों के पीछे उसका एक अभिन्न और सर्वसामान्य सार तत्व है। ये तो मोटी मोटी खाली बातें बातें हमने करी है, पर इसके अगर भीतर जाओ, इतने अनुभव हैं, इतनी चीजें हैं। पर एक तो अपना गैप हो जाता है, लंबा गैप हो जाता है हमारा। फिर ये समय भी इतना जिस तरीके का है, जो एक जितनी सुबह आप अर्ली मॉर्निंग बात करते हो उतना प्रवेश कर पाते हो, इस समय तो हाथ तो कुछ लगता नहीं, पर ठीक है, नए से तो कुछ ठीक ही है। और कोई बात आप लोगों के? सब एक ही बात होती है, ईश्वर अंदर पे है तो उसे जुड़ना है। तब बाकी एक बात। इन पर बहुत प्रेरणादायक रहा गया। जबरदस्त चीज है ये राइटिंग श्री अरबिंदो की। ये कैसे, तो ये तो क्या बताएं इसके बारे में, तो एन्चांटिंग है, अपलिफ्टिंग है, इसके अलावा आशा है ही नहीं। ये अगर हटा दो तो बचता क्या है धरती के ऊपर, मेरे को तो नजर नहीं आ रहा। ये बात हमको सशक्त रूप से खुद अपने बीइंग को बतानी, ऐसे ही जीना, जो होनी हो सो हो, बाहर कुछ नहीं करना, खुद जीना, जो होनी है अपने आप ही होगी। हम करते हैं उल्टा, दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को कन्विंस करना ही नहीं। ये तो मेरे को रस आता है इसके अंदर, कन्विंस तो खुद को करना। काम करना। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं ओम से। ऑप्शन